हेलो माय क्यूटी पाई यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज मैं पधार चुकी हूँ अपने लॉन्ग वीडियो के साथ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा ही इररिस्पॉन्सिबल हूँ यूट्यूब को लेके, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट इन यूट्यूब। और 2026 चल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो आई एम लेट फॉर दिस, बट आई एम सॉरी फॉर डैट। तो आज का जो टॉपिक है, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो आज मैं बस अपनी गर्ल से बात करना चाहती हूँ। ये एकदम रियल टॉक होने वाली है और अचानक से मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। तो ये कोई भी प्लान्ड वीडियो नहीं है, अचानक से आइडिया आया तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना देती हूँ इस पर। कब तक अपने मन में ही थॉट्स को इकट्ठा करती रहूँगी। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है, गर्ल्स विद चॉइसेस नॉट एक्सक्यूजेस। अभी जस्ट एंड मैंने एक रील देखी जिसमें एक लड़की बता रही थी कि आजकल जो बैडी वाला एकदम ट्रेंड जो चल रहा है कि बैडी लड़कियां बन रही हैं। तो वो ये कह रही थी कि आपने देखा होगा कि लड़कियां जो लाल बाल कराए रहती हैं, मतलब कलरफुल अपने बाल करा रही हैं, अपने बाल कटवा रही हैं, जो पियर्सिंग करा रही हैं, जो बहुत ही एकदम बोल्ड टाइप रहती हैं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर, बहुत उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो उन लोग को बैडी कहा जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अब तक नहीं पता था कि बैडी क्या होता है, ये क्या चल रहा है। और आई थिंक मैं तो कभी बैडी बन ही नहीं पाऊँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई राउंड फेस। भले ही मैं अंदर से बैडी बन जाऊँ, लेकिन मैं शक्ल से कभी भी नहीं बन पाऊँगी। एंड आई होप ऐसी बहुत सारी गर्ल्स होंगी मेरी तरह। और सच्ची बताऊँ तो कोई भी लड़की ये नहीं सोचती है कि हमको बैडी बनना है। तो उसमें उस लड़की ने ये भी कहा रील में कि आपने देखा होगा ऐसी लड़कियां बैडी लगती हैं, लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे तो सबसे ज़्यादा उनके पास ही ट्रॉमे होंगे, लाइफ को लेके बहुत ही सारा ट्रॉमा होगा कि कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा हारी हुई लड़की है, मतलब उसने इसलिए इतनी सारी पर्सिंग करा ली। तो मतलब गर्ल्स कम बैक के लिए ये सब करती हैं। तो मुझे ना कहीं उसकी बात बहुत सच लगी और मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। रिसेंट में आई थिंक मतलब पिछले साल मेरा काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट ईयर गया था। मतलब मैं वर्स्ट भी नहीं बोलूँगी, बट इट वाज़ गुड। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस करे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं बाहर निकली हूँ घर से, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो कि शायद मुझे नहीं सीखने को मिलती अगर मैं बाहर नहीं निकलती, या फिर मेरी लाइफ में वो लोग नहीं आते जिनने मुझे वो चीज़ें नहीं सिखाई हैं। ऑब्वियसली आई विल टॉक अबाउट इट टुडे। मैं स्टोरी तो नहीं बताने वाली कोई अपनी, बट या एक मेरे पास मोटिवेशन वाली चीज़ आई है, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग से। तो मैंने उस रील से ये चीज़ देखी कि पिछले साल अगर आप लोग देखेंगे मेरी रील्स में जाके, तो मैंने अपना हेयर कट कराया, मैंने अपनी नोज़ पेसिंग कराई, मैंने अपनी ये ईयर पेसिंग कराई, ऊपर वाली आप देख सकते हैं। मैं और ईयर पेसिंग कराने का सोच रही हूँ, मैं और ज़्यादा मतलब अपने हेयर का भी थोड़ा सोच रही हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। और मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ। मैंने जिम जाने का भी सोचा, मैं कभी जिम जाने का नहीं सोचा था, मैं जिम जाने का भी सोचा, सब कुछ मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो लड़की इंजेक्शन से बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा, मैं इंजेक्शन से लाइक बहुत ही ज़्यादा डरती थी, मैं सच्ची बताऊँ, मैं आज भी डरती हूँ। बट नाउ आई हैव टू ओवरकम दैट पेन। मतलब उस फियर से मुझे ओवरकम करना ही है। मुझे लगता था, मतलब मुझे इंजेक्शन लगवाने से लगती थी, मुझे बहुत पेन होता था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती थी इंजेक्शन से, जबकि वो हल्की सी छोटी सी चींटी जैसा काटता है, कुछ नहीं होता है। बट स्टिल मुझे फ़ोबिया था, बहुत गंदा फ़ोबिया था। पिछले साल क्या हुआ, इस पिछले साल जनवरी में ही मैं बहुत ही गंदा वाला बीमार पड़ी, जिसमें कि मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग मेरी जनवरी से ही हो गई थी। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी छूटे, जिसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई लाइफ को लेके, कैसे रिलेशंस चलाने चाहिए, कैसे किसके साथ क्या रहना चाहिए। मैं सच बताऊँ तो आई वाज सो इमेच्योर एट दैट टाइम, बट एट द एंड ऑफ द ईयर, आते आते एंड ऑफ द ईयर मैं आ गई थी अपनी मैच्योरिटी वाली स्टेट पे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। और आई थिंक आपको लग रहा होगा मैं डायरेक्ट कैमरे में देख के बात क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा धूप है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे सनलाइट आ रही है, तो इतनी अच्छी यहाँ विंटर्स में यार सनलाइट, अगर आज धूप आई है, निकली है, सो बस मैं बाहर बैठ गई हूँ आके। यहाँ पे वीडियो भी बहुत अच्छा बन रहा है, सन किस्ड वीडियो बना रही हूँ मैं एकदम। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं आप लोग को यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करने नहीं आई हूँ, वो भी हम करेंगे। मेरे पास बहुत सारी लाइफ की स्टोरीज हैं बचपन से लेके अभी तक की, वो मैं करूँगी। लेकिन उस रील में मैंने एक बात रियलाइज़ करी, वो लड़की तो चलो अपने कंटेंट के लिए बना रही थी रील, लेकिन मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया कि उसने बिल्कुल सच बोला है। कोई भी लड़की अपने मन से बैडी बनना चाहती ही नहीं है, और शायद हर बैडी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, इमोशनल स्टोरी, कोई ट्रॉमा होता है उसके, या तो फ्रेंड्स भी
छूटे होते हैं, लाइक मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स छूट गए और मैं बीमार भी पड़ी। तो क्या हुआ कि जब मैं ये सब चीज़ें मेरे साथ हो गई लाइफ में, तो मैं थोड़ा अकेले, लाइक मुझे अकेले रहना आ गया। सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कि बहुत ही अच्छा पॉइंट हुआ कि मेरे को अकेले रहना आ गया। मेरे को डिटैचमेंट बहुत जल्दी होने लगी है अब। वैसे कभी कभी ये चीज़ लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गलत होती है कि हम लोग जल्दी डिटैच हो जाते हैं, बट आई थिंक इट्स गुड फॉर अस। एंड जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो वो हमको दूसरों के लिए नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है एंड डेट्स इट, बस लोगों के लिए नहीं जीना है। मैंने सबसे पहले यही सोच लिया, लोगों के लिए नहीं जीना है। मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं अकेले रह लूँगी। किसी को दिखाने के लिए मैं किसी के साथ नहीं रहने वाली। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं सहने वाली, क्योंकि कई फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी थे जो कि डिसरिस्पेक्ट करते थे, मैं मजाक में ले जाती थी। लाइक वो लोग नहीं होते जो अपना ही मजाक बना लेते हैं पूरी महफिल में, मैं वही इंसान थी। मैं अपना मजाक बनने देती थी महफिल में, मैं भी हंस लेती थी, मेरा मजाक बनता। बट नाउ अब मैं ऐसी नहीं रही हूँ। मेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद है। मैं वहाँ से जैसे ही मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी मैं उस महफिल से उठ के जा सकती हूँ, इतने मेरे अंदर गट्स हैं, क्योंकि आई नो आई विल सिट अलोन इन रेस्टोरेंट। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, जब यही सब चीज़ें मेरी लाइफ में होने लगी, मेरे इंजेक्शन भी लग गया, तो धीरे धीरे मैं ओवरकम करती आई। देन मेरे को चुल्लू मची नोज़ पेसिंग कराने की। मैंने कहा चलो करा के देखते हैं। मैंने नोज़ पेसिंग करा ली। नोज़ पेसिंग के टाइम, और मैं एक और बात बता दूँ, जब मैंने पहली बार बचपन में, जब मैं छोटी थी, मैंने एयर पेसिंग कराई थी। जो पहली मेरी एयर पेसिंग है मैंने ये कराई थी। तो मैं, पता है, 2 बार ज्वेलर्स क्या गई थी। मैं एक करा के घर भाग गई थी। मैं इतनी डरपोक थी, जबकि मेरे लगी नहीं थी। उस टाइम हमारी मसल्स होती हैं ये थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, आराम से मतलब पियर्सिंग कर देते हैं वहाँ के ज्वेलर्स। लेकिन मैं घर भाग आई। मैं अगले दिन दोबारा गई दूसरा करवाने, वो भी ज़बरदस्ती में जो ले जाया गया। देन मैंने नोज़ पियर्सिंग करा ली पिछले साल ही 2025 में नोज़ पियर्सिंग करा ली। चलो ठीक है, कोई नहीं। उसमें भी थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था, मैं पता रोई थी, थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। देन मेरे को चुल्लू मची दूसरी एयर पियर्सिंग कराने की। आई डोंट नो वाई, एंड मेरे को नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मुझे चुल्लू मची। मैं चली गई दूसरी एयर पियर्सिंग कराने। सो जब भी मैं दूसरी एयर पियर्सिंग कराने गई तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी, एक्चुअली मेरे को करानी थी सितंबर में, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझसे साफ मना कर दिया कि मैं इस लड़की के साथ नहीं जाऊंगी। ये बहुत ही वहाँ जाके ड्रामे करती है ज्वेलर्स के यहाँ, ये रोती है और मुझे नहीं पसंद है। इतनी बड़ी हो गई ये रोती है, डरती है, लेकिन इसको करवानी भी है। मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वो। देन पहली बार ऐसा हुआ, मेरे पापा साथ नहीं गए, मेरी मम्मी को मैं साथ लेकर गई। वो मान गई फाइनली। नवंबर तक मनाया मैंने। हम गए ज्वेलर्स के। मुझे थोड़ा सा डर लगा, तो मेरे को पता है क्या था आइडिया। मैं घर से गई थी कि गन से करवाऊंगी, क्योंकि गन से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ऑब्वियसली बाद में पता चलता है, बट ठीक है उस टाइम पता नहीं चलता है। मैंने कहा गन से करवा लूँगी, तुरंत एकदम हो जाता है, कुछ नहीं होता। वहाँ जाके ज्वेलर्स ने हम लोग को सजेस्ट किया कि गन से मत करवाओ, सही नहीं होता है। डायरेक्ट आप मतलब जो ईयरिंग होता है उसी से करवा लो, सही हो जाएगा। मतलब कोई तार सा आता है आई गेस ईयर पियर्सिंग के लिए। मम्मी ने कहा ये तो करा चुकी है। मम्मी तो गन में ही नहीं जा रही थी मेरे साथ, लेकिन जब उनने सुना वहाँ जाके कि तार से मैं कराने को रेडी हूँ, मम्मी ने कहा ये करवा चुकी। तो मैं उससे कराने को रेडी हो गई। जो वो तार से आता है मैं उससे कराने को रेडी हो गई। तार भी नहीं था वो, पता नहीं कुछ मतलब है ना, स्टील की आई थिंक ऐसी कुछ होती है, उससे कर देते हैं। मैं, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा पियर्सिंग का जाके, उसमें है। भाई उनने ऐसे डाला, मेरा एक आंसू भी नहीं टपका। मैंने मम्मी को भी नहीं पकड़ा। मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप मेरा वीडियो बनाओ। तो जब उन्होंने एक कान में कर दिया, मेरे को कुछ नहीं फील हुआ, चलो हो गया। देन जब दूसरा होना था, मैंने मम्मी से कहा मम्मी मुझे फ़ोन दो, मैं शूट करूँगी। भाई मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ और उधर मेरी पियर्सिंग हो रही है, ना मेरी आंखों से आंसू टपक रहा है ना कुछ। मतलब आई डोंट नो। मैं भाई धीरे धीरे मैंने बोला ओवरकम। घर आके मम्मी ने बड़ी तारीफ की, अरे वाह तुमने करा ली, दीर्घा में बड़ी ताकत आ गई है। मेरा घर पे नाम दीर्घा है, तो वही मम्मी कह रही प्रतिष्ठा में बहुत हिम्मत आ गई है, ये वो, ठीक है। देन मेरे को कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने थे, कभी भी नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मना किया और मैं मम्मी की बात मान लेती हूँ। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होता है, लेकिन माननी तो पड़ती है। लेकिन इस बार मैंने नहीं मानी। पहली बार शायद ऐसा हुआ मम्मी के अपोजिट चली गई, मेरे को बाल कटवाने हैं कटवाने हैं कटवाने हैं, कटवाया ही बाल जाके। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक आंसू नहीं भाई। वहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे बाल कट रहे हैं। सो ये सब होता है, ये धीरे धीरे ना, मतलब लाइक ओवरकम मतलब लड़कियां करने लगती हैं। और देखो मैंने पियर्सिंग कराई, मैंने बाल कटवाए, मैंने नोज़ पियर्सिंग कराई, मैं शूट्स करवाती हूँ, मैंने आईब्रो करवाई, यू नो।
मतलब मुझे इतना डर लगता था इन सब चीज़ों से, और मैंने पिछले साल वो सब किया जिनसे मुझे डर लगता था। और जब मेरा, आपको मैंने बताया जनवरी में मुझे पहला इंजेक्शन लगा था, तब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। इंजेक्शन तो इंजेक्शन होता है, तो मेरा उस टाइम ब्लड टेस्ट हुआ था। देन सितंबर में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना था, मैंने वो भी लगवाया। हाँ, उस टाइम मैं थोड़ा रोई थी, बट उसके बाद से मुझे अब इंजेक्शन से भी ज़्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि यार हो गया है ओवरकम, आई डोंट नो हाउ, बट हो गया है। या तो मैच्योरिटी आ गई है, मैंने बताया कि धीरे धीरे एंड ऑफ द ईयर में मैच्योरिटी आ रही थी। तो ऐसी आई थिंक बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके अंदर सेल्फ डाउट होगा, जिनको बहुत सारी चीज़ें कराने की मन कर रहा होगा कराने का। मैं उन सबसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि करा लो। पब्लिक के लिए बिल्कुल मत जियो, कभी भी मत जियो, कोई भी साथ नहीं रहता है। मैं सच में बता रही हूँ, इस टाइम मेरे पास रियल फ्रेंड्स में बोलूँ 2-3 लोग होंगे, और वो 2-3 लोग भी पता है पिछले साल तक नहीं थे। पिछले साल मैं पूरा अकेले काटा है मैंने, पूरा अकेले। उस टाइम मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मैं एकदम अकेली हो गई थी, सेपरेट, मैं कहीं जाती आती नहीं थी, बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, ऐसा होता था मेरे साथ। और आई ओवरकम डैट, और अब मेरी लाइफ में लोग हैं, आई नो, अब दे आर परमानेंट, या नहीं, कोई परमानेंट नहीं होता है, जो भी है ये चीज़ मान लो कि कोई भी परमानेंट नहीं होता है। किसी के भी गुड बाय के लिए हमेशा रेडी रहो। पब्लिक के लिए कभी भी मत जियो, बस अपने लिए जियो। तुम्हारा जो मन है वो तुम करो, तुम्हें बालों में जैसा कलर करवाना है, तुम्हें जैसे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो। नो बडी हैव राइट्स टू स्टॉप यू। इवन योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स भी अगर बोल रहे हैं, कभी कभी वो अच्छे के लिए भी बोलते हैं, कभी कभी वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, मानती हूँ। कुछ कुछ बहुत ही रेयर ऐसे पेरेंट्स होते होंगे जो सपोर्ट नहीं करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बट पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। मैं ये भी कहना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका, इवन तो पढ़ाई से भी। मेरे घर में आज तक ये नहीं बोला गया कि अच्छे मार्क्स लाओ, हमेशा ये बोला गया बेटा तुम बस पास ही हो जाओ। नहीं, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई में ख़राब हूँ या जो भी हूँ, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी रही हूँ। और वैसे अभी मेरा थोड़ा सा इधर हो गया था, अप एंड डाउन थोड़ा पढ़ाई में भी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया तुम ये करो, तुम वो करो, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर। तो मैं एक बात बता रही हूँ, मैं किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी मतलब पैशन वैशन किसी के भी मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ, बट मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इन सब चीज़ों से। मैंने अपनी फ्रेंड्स के भी देखे हैं थॉट्स कि क्या सोचते हैं, कैसे होते हैं। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो अल्कोहल कर मतलब इनटेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। गर्ल्स में भी मैंने देखा है, 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड्स हैं उनके। सो मुझे उन लोग को देख के लगता है कि मैं जिस स्टेट में हूँ ना इस टाइम, आई एम वेरी, तो वही वाली बात है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी गर्लीज़ कि तुमको जो करना है तुम वो करो, यू आर फ्री। कभी भी खुद को कैद मत समझो, तुम्हें जो मन आए तुम करो। एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ यू हैव टू ट्राई इट। जैसे कि मैंने बाल कटवा लिया, मैं शायद ही कभी कटवाऊँगी लेकिन यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग इन योर लाइफ। मैं तो कहती हूँ अपना चैनल स्टार्ट करो, कुछ भी करो, सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम करो भाई। मैंने भी देखा है, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, जो जिन लोग को मैं जानती नहीं हूँ ना वो मुझको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनको मैं जानती हूँ उनसे ज़्यादा। जिनको मैं जानती हूँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ बन गई, भागते भागते आएंगे मेरे पीछे, आई नो। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग मुझसे स्कूल में बात नहीं करते थे, आज उनके डीएम पड़े हैं कि तुम मॉडल बन गई हो, हम तुमसे बहुत इंस्पायर है, हमको बताओ कि तुम कैसे मॉडल बनी। तो मैंने देख लिया यार, सबको देख लिया है। तो इतना बस आप लोग समझ लो, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, बट डिटैचमेंट एक बहुत ज़रूरी पार्ट है लाइफ का। मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपको अटैच होना आता है तो आपको डिटैच होना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो, कोई भी आपका फ्रेंड आएगा या फिर कोई भी फैमिली में आप किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो सब यही कहेंगे कोई बात नहीं, वक्त की बात है, ये वक्त भी निकल जाएगा। या फिर कोई कहेगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई आके कहेगा कोई बात नहीं होता है, कोई कहेगा कुछ ना कुछ मतलब कहेंगे। लेकिन वो सब चीज़ें आपको कभी भी आपको हील नहीं कर सकती हैं। आप सिर्फ खुद को हील कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखो। और अपने खुद के हीलर बनो, किसी पे भी डिपेंड मत रहो कभी भी, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। एंड आई थिंक यही एक बैडी
बन जाती है लड़की, जब उसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वो लड़की एक बैडी बन जाती है, जिसको आजकल बैडी बोला जाता है, जो ट्रेंड में बैडी चल रहा है। तो आई थिंक वो यही है कि एक बैडी बहुत सारी चीज़ों से ओवरकम करती है और एंड में सबकी नज़रों में बुरी बन जाती है, बट उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो मेरे को भी कल एक लड़की ने बोला था तुम तो बैडी बन गई हो आजकल, ये वो। पहले मैं पता है बिल्कुल अनकंफर्टेबली रहती थी, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी। बीच में मेरा एक टाइम ऐसा आया, मैं तो पता है सूट वूट भी पहन के रहती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई मेरी लाइफ में। बट अब मुझे जो पहनना है, मुझे जो करना है, मुझे जो खाना है, मुझे जहाँ जाना है, मुझे जो करवाना है, चाहे वो पियर्सिंग में, मेरे को और चुन लिया अभी पियर्सिंग कराने की, मैं और करवाऊँगी। दुनिया जो कहती है कहने दो, तुम्हारा जो मन है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, डेट्स मैटर। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए बस। दुनिया से मतलब बिल्कुल भी मत रखो, मैं यही कहना चाहूँगी। किसी से भी मतलब मत रखो, अपने से रखो। और जब तक इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा, वो उससे कोई प्यार नहीं कर पाएगा। जब तुम खुद ही से प्यार नहीं करोगे तो कोई और क्यों तुमसे प्यार करेगा, वैसे भी कोई तुमसे प्यार क्यों ही करेगा। बात यहाँ बस प्यार की नहीं है, बात एक्सेप्टेंस की भी है। जब तुम ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेल्फ डाउट में रहोगे, तो कोई तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करेगा। वाई विल वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू, नेवर। सो बस आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड जो मन वो करो, बिंदास जियो, यही कहना चाहूँगी मैं। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहो। और मैंने देखो यार ये रैंडमली एकदम वीडियो स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, मेरे माइंड में जो जो आया। अब जैसे मैं कह रही हूँ ना कि एकदम डिटैचमेंट की बात आई तो मैंने वो टुकड़ों टुकड़ों में कर दी है। मैंने जीने बिंदास जीने की बात आई, मैंने वो भी टुकड़ों टुकड़ों में करी है, आगे पीछे आगे पीछे। मैं कह रही हूँ ये कोई भी प्लान वीडियो नहीं है, जो मेरे माइंड में आया मैंने आप लोग से वो शेयर करने का सोचा बस। मैंने यहाँ किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, कुछ नहीं करी। बस मैं चाहती हूँ हर लड़की, मैं जानती हूँ कि मैं भी पहले कैसी थी, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबली रहती थी एकदम, लाइक मैं बिल्कुल बोल नहीं थी। लेकिन जब से मैंने शूटिंग स्टार्ट करी, मैं बाहर निकली, मैं 4 लोगों से मिली, तो मैं 4 लोगों से मिली तो मैं उन 4 लोगों को जानी भी। बहुत कुछ देख लिया सच्ची में, अब तक तो बहुत कुछ देख लिया, आगे भी बहुत कुछ देखना बाकी है। आई नो डैट आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। तो बस मेरी इस जर्नी में बने रहो, मैं आपको अपनी स्टोरीज़ भी सुनाऊंगी जिससे आप लोग भी शायद कुछ सीख सकते हो। मैंने क्या क्या सीखा वो भी मैं बताऊंगी। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करो अगर वीडियो पसंद आई हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और वीडियोज़ देख पाओ। सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गर्लीज़।